कौन फेंका है? कूट देंगे कस के। कचरा मत लगाओ। साफ रखोगे तुमको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। गंदा करके रखोगे तुमको भी खराब लगेगा। तुमको खराब लगे चाहे नहीं, हमको खराब जरूर लगेगा। सुनो, ये सीखना है, ये टॉपिक हमें सीखना है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन में जम के आता है और क्रॉस प्रोडक्ट करने आता नहीं है तुम लोगों को। और इस साधारण डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, वैसा वाला कहानी नहीं है। कुछ डिफरेंट कहानी है। क्या डिफरेंट है देखो, पहले एग्जांपल देंगे फिर गंदा सा फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है वेक्टर ए, बातें बिल्कुल नहीं। वेक्टर ए दिया हुआ है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। माइनस को भी ऐड कर दिए, दिक्कत ना हो। और पूछ रहा है a क्रॉस b बताओ। तो वैसे तो a क्रॉस b का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए बी साइन थीटा। क्या जानते हैं? और वो भी n कैप, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में है, तो ए बी साइन थीटा नहीं लगेगी। हमको क्या पता कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो हम ए बी साइन थीटा एन कैप नहीं लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनांट मेथड। कौन सा? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनांट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनांट। और ये यहाँ पर है डिटर्मिनांट। क्या है? या मैट्रिक्स का नाम सुनोगे 12th में जाके, मैथ्स वाले स्टूडेंट। बायो वालों की जिंदगी में नहीं आएगा ना मैट्रिक्स ना डिटर्मिनांट। अब सुन लो, सॉल्व कैसे करते वो लिखते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है स्क्वायर फॉर्म में, जब भी लिखा जाएगा 2/2 या 3/3, 4/4, 5/5, स्क्वायर फॉर्म में होगा। इधर वाले को बोलते हैं कॉलम और इधर वाले को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ऊपर वाला क्या होता है और इधर वाला? ये तो जानते हो ना। चलो ठीक है, सबसे पहले कौन वेक्टर है, ए की बी? तो सबसे पहले आंख बंद करके यहाँ पर लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे जे, उसके बाद लिखेंगे के। क्या लिखना है बोलो? आई जे के। अब बताओ पहला वेक्टर कौन है, ए की बी? ए का कोफिशिएंट कौन कौन है बोलो? आई के साथ कौन है, जे के साथ और के साथ। अब बताना है दूसरा वेक्टर कौन है, बी। आई के सामने कौन है कोफिशिएंट, जे का और के का। अब ध्यान से देखो कितना कॉलम है बोलो, और रो भी कितना, तो 3/3 का हो गया कि नहीं? अरे बोलो ना। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेन बात यह है, क्या करना है? सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम आई लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे। कौन लिखेंगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? आई। फर्स्ट कौन लेटर है? आई। तो आई का रो और आई का कॉलम दोनों गायब कर देना है। जो लिखेंगे उसका रो और कॉलम दोनों गायब हो जाएगा। तो कौन बचा? 6, 3 -3 और 5। हम लोग हमेशा लेफ्ट से लिखते हैं, तो शुरुआत लेफ्ट से करेंगे। पहले इसको क्रॉस करेंगे, 6 5 जा बोलो जैसे क्या, तो हम लिखेंगे 30 माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस। बोलो 3 3 जा -9 हो गया, तो -9। एक किसका सॉल्यूशन हो गया, आई का कि जे का? आई का। जे के टर्म में हम लोग -j लिख लेते हैं। पहले से क्या लिख लेते हैं? -j। सेकेंड वाले टर्म में क्या आ जाता है? -j। फर्स्ट वाले में प्लस आई रहता है, दूसरा में -j, और तीसरा में प्लस k ही रहेगा। ठीक, ये प्रोसेस होता है। क्यों होता है ये तुमको अभी नहीं जानना है। तुम्हें मैथ्स वाले स्टूडेंट 12th में जानोगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है सर, सॉल्व करने का तरीका हमें आना चाहिए। फिजिक्स में हमको उसी को डील करना है, हमको ये डील नहीं करना है कि हाँ
क्यों होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में जानिएगा। अभी के लिए क्यों होता है उससे कोई मानने मतलब हमको नहीं है। तो पहला कौन, लेफ्ट टू राइट, फिर किधर, राइट टू लेफ्ट, हो गया। आई सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करने चले, जे। अब जे जब सॉल्व करेंगे तो जे का रो और जे का कॉलम दोनों गायब हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे लिए, बोलो 5 5 3 और 2। तो बोलो क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 3 2 जा 6। अब कौन बचा, के की कुछ और के। तो जब हम लोग के सॉल्व करेंगे तो के के लिए के का रो और के का कॉलम गायब हो जाएगा। के का कॉलम ये है और के का रो, अरे है, बोल ही नहीं रहे। तब हमारे लिए अब कौन रहा, बोलो 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 बोलो माइनस 15 माइनस, अब कौन रहा, बोल जल्दी से। 6 2 जा माइनस 12। तो इसका आंसर हो गया, बोलो कितना आंसर हो गया फाइनली, ऐड करेंगे तो 39 आई कैप माइनस 19 जे कैप माइनस 27 के कैप आंसर। यस और नो। अब कॉपी पर कैसे सॉल्व करना है ये देखो, ये सब बहुत गंदा फिगर है ना। तो कॉपी पर कैसे सॉल्व करते हैं दूसरे एग्जांपल से देते हैं। अभी ढेर सारा अभी सीखना है आपको, बस देखते जाना है, देखते देखते सीख लेना है। कि ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप लिखो सर। और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, चाहे लिख दो, एक माइनस और डाल देते हैं, माइनस 5 के कैप। ठीक, सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले बॉक्स क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या करेंगे बोलो, बॉक्स बनाएंगे, कुछ और बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले दफा क्या लिखेंगे, बोल जल्दी से, आई, उसके बाद जे, उसके बाद के। बोलो आई के सामने ए वेक्टर है पहले कि बी वेक्टर है, आई के सामने क्या लिखेंगे, और जे के सामने, के सामने। अब बताओ बी के लिए, बोलो, और 3 इंटू 3 का है कि नहीं, अरे 3 रो सॉरी कॉलम और 3 रो, अरे 3 इंटू 3 का है कि नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का आसान तरीका है। अब कॉपी पर आप क्या कीजिएगा कि आपके उंगली से आ जाएगा, ये उंगली से आप ढक सकते हैं। कॉपी से क्या करना है कि एक उंगली से, ऐसे मैं पूरा हाथ से ढक रहा हूँ, आई का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आई का रो और आई का कॉलम ढक लेना है। तो क्या दिख रहा है, -2 -5 और इधर -8 और 3। अरे हाँ या ना, मैं बोल ही नहीं रहा है। अब आपका ऐसे मिटेगा भी नहीं और आप सिंपल उंगली से भी ढक सकते हैं। नहीं ढक लोगे कि ऐसा सर ये वाला और ये वाला गायब कर दिया, हमको ये दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे। हमेशा लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। अरे बोलो ना जी, याद रहेगा कि नहीं। बस हम वे सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं, सॉल्व करने आना चाहिए। कंपोनेंट ये थोड़ा टेढ़ा होता है इसलिए बार बार आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। बोलो पहला ऑपरेशन किसका करेंगे, आई का कि जे का। जब आई का ऑपरेशन करेंगे तो बोलो आई का रो गायब और आई का कॉलम भी। तो हमारे सामने कौन बचा, 5 -2 और -5 क्या हो जाएगा, +10 की -10, बीच में कौन सा साइन, माइनस, बोलो -20 -24। ये आपका आई का ऑपरेशन हो गया कि जे का। जे में क्या लगाते हैं हमेशा, अब बताओ जब जे का ऑपरेशन होगा तो जे का कॉलम और जे का रो गायब। तो हमें क्या दिख रहा है, बोल जैसे 4 -5 और -8 2। अरे दिख रहा है, तो 4 5 जा -20, माइनस और माइनस, चलो माइनस और ये बताओ माइनस माइनस प्लस कर दूं, बोलो उसके बाद जे का कहानी खत्म। अब किसका कहानी करना है, बोल के का। जब के का कहानी करेंगे तो के का रो और के का कॉलम गायब। तुम्हें क्या दिख रहा है, बोल जैसे क्या दिख रहा है, 4 3 जा -4। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा फिर,
34 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखो -4 होगा ना, ये माइनस और माइनस, अरे बोल भाई पक्का, प्लस, अरे है ना, लास्ट में बोलो, फिर से माइनस माइनस प्लस, 16 के कैप, है ना आसान, अभी भी सीखा या नहीं, कौन से फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म की जनरल फॉर्म, आपने कॉपी पर क्या उंगली से ऐसे ढक लेना है, तुम तो जैसे लिखोगे उंगली से आराम से आ जाएगा, ऐसे ढक लेगा, लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस फिर राइट वाला, फिर बीच वाला ढक लेना है ऐसे, फिर किनारे वाला ऐसे ढक लेना, हमेशा 2 के पेयर में आएगा, 3 का होगा तो 2 के पेयर में आएगा, 4 का कभी नहीं आता है, क्योंकि हम लोग के पास वेक्टर में कितना कंपोनेंट होता है जनरली 3, मैथ्स में पढ़ेगा तो 4 का आएगा, 5 का आएगा, 8 का आएगा, 10 का आएगा, 9 का आएगा, n का आएगा, तो मैथ्स में पढ़ना है, फिजिक्स में बस 3 का आता है मैक्सिमम, कितने आता है 3 का, और कभी कभी जीरो वोरो भी आ जाता है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस फिर से आ जाए के कैप छोड़ देगा, फिर आई कैप जे कैप, तो उस समय के में जीरो मानना है, जो छोटेगा उसमें क्या मानना है जीरो, और हमेशा मैट्रिक्स 3/3 सॉरी डिटर्मिनेंट किसका 3/3 का ही बनाना है, किसका बनाना, क्या एक और एग्जाम्पल दूँ या समझ गया, अगर समझ गया तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं आप, अब देखो कितना गंदा सा फॉर्मूला आएगा, वेक्टर ए मानना है, क्या मानना है वेक्टर ए, क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और फिर क्या मानना है बी वेक्टर, बोलो क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, जो फॉर्मूला आएगा उसको भूल के भी याद रखना नहीं, इसलिए तो तुमको एग्जांपल बताया कि सीख लो, फिर फॉर्मूला तुम खुद से डिराइव कर सकते हो, क्या निकालना है ए क्रॉस बी की बी क्रॉस ए, बोलो पहले क्या लिखेंगे आई कैप, उसके बाद जे कैप, उसके बाद बोलो क्या लिखूं, आई के सामने क्या लिखूं, पहला वेक्टर ए एक्स, उसके बाद उसके बाद उसके बाद नीचे बोलो, उसके बाद उसके बाद, अब बताओ सबसे पहला ऑपरेशन किसका होता है, आई का कि जे का, आई का, आई वाला रो आई वाला कॉलम गायब, तो क्या बचा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर जे का कि माइनस जे का, माइनस जे का, बोलो माइनस रो और कॉलम गायब, तो बोलो ए एक्स बी जेड माइनस, बोलो जैसे माइनस ए जेड बी एक्स, यस और नो, अब एक गंदा सा फॉर्मूला याद रखोगे कभी याद भी नहीं होगा, और प्लस के का ऑपरेशन करेंगे, के का कॉलम के का रो गायब, बोलो क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यस और नो, अब तुम बताओ तुम प्रोसेस सीखोगे कि फॉर्मूला याद रखोगे, कभी फॉर्मूला याद होगा, लग रहा है ए एक्स बी एक्स में कभी एक्स गड़बड़ा जाएगा, कभी वाई गड़बड़ा जाएगा, कभी एक्स का वाई, वाई का एक्स हो जाएगा, हाँ या ना, तो उससे भला इस फॉर्मूला को लिखने से नहीं, लिखना तो है, याद करने से भला है कि प्रोसेस समझ आए कि अच्छा कहानी हुआ एक्चुअली क्या है, अरे हाँ या ना, छापना शुरू करो जल्दी से, तो कॉपी लेके आओ इधर, मोबाइल लेके आता, मोबाइल है, इसको तुम मोबाइल में उतार लेना है ना, मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना,
डन। चलो एग्जाम्पल एफर्ट से लिखो। हाँ, सॉफ्ट डिस्कशन क्लास में करना है। तो हम वर्ल्ड का खबर रखते हैं, आखिर हो क्या रहा है। मिस्ड कॉल किसका आया भाई अभी? 8:34 में। हो गया? बोला करो फिर। चेंज हो गया ना? जल्दी बनाओ। अरे हो गया सबके लिए? वेज वार वेज। अरे हो गया क्या? सबको लिख लिया? अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे आता है फिजिक्स में इस तरह का कि तुमको टॉर्क पूछेगा। क्या पूछेगा? टॉर्क तुमसे। टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, ऐसे तुमको स्पेशली पढ़ना भी है। अभी के लिए यही फॉर्मूला याद रखना, आर क्रॉस एफ। क्या है? कहीं आर और एफ दिखेगा। अच्छा सर आर क्या होता है? आर डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अगर दो पोजीशन होगा तो आर निकालना होगा, और डायरेक्ट कभी कभी क्या दिया रहता है? आर। ऐसे कायदे से क्वेश्चन हमको करना चाहिए चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर
क्योंकि पूछा जाता है वेक्टर का। जो शीट भेजे हैं कल 150 क्वेश्चन का भेजे हैं, बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन है और ढंग का भी क्वेश्चन है, दोनों है। कुछ क्वेश्चन में एरर भी है ना, बाद बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एरर नहीं मिलेगा, और इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है और ढंग का क्वेश्चन भी है, तीनों है। तो आप बनाइएगा, अच्छा है, आप बनाइएगा तो अच्छा कीजिएगा, अब बनाइएगा, डिस्कस भी करेंगे। टॉर्क के अलावा कभी कभी एंगुलर मोमेंटम पूछेगा। क्या पूछेगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल, कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। क्या फॉर्मूला होता है सर? पी क्या है? पी है लीनियर मोमेंटम। कौन सा? अब सुनो, तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए सब वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, पी भी वेक्टर है, वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, कहानी खत्म। कभी कभी तुम्हें देगा एरिया निकालने के लिए। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो सिंपल याद रखेंगे, हाफ इनटू, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, ए क्रॉस बी। क्या निकालना पड़ेगा सर? ए क्या होगा, उसमें बी क्या होगा? तो कोई ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो उसका दो एडजेसेंट साइड, एक ए कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा? बी। तब फॉर्मूला क्या होगा? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। मान लो ए क्रॉस बी हमारा निकालने के बाद आया 5 कैप प्लस 5j कैप और प्लस मान लेते हैं 10k कैप आया, तो इसका मॉडलेस निकालेगा तो मॉड कितना होगा? √25 प्लस 25 और प्लस 10 का 100। अरे होगा √ कितना? 150। कितना होगा? 150। अरे क्लियर है? अभी आएगा क्वेश्चन, घबराओ मत। या फिर कभी देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी का मॉड। सर ए क्रॉस बी क्या है सर? पैरेललोग्राम में आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो पढ़ा ही है। ए अगर ए वेक्टर हो जाए और ए कौन सा वेक्टर है? बी, और इसके बीच का एंगल हमको थीटा बीटा से मतलब नहीं है, दो वेक्टर हो जाए बस, एरिया क्या निकालेंगे बोल जैसे? ए क्रॉस बी। तो ये सब वेक्टर के जो पैकेज में आपको दिया गया है उसमें क्वेश्चन आएगा, उस समय कंफ्यूज ना हो, इस सर ने तो बताया नहीं एरिया कैसे निकालेंगे। तो दो वेक्टर होगा एडजेसेंट साइड, वेक्टर का फॉर्म दिया होगा, बस निकाल लेना है ए क्रॉस बी कंपोनेंट फॉर्मूला, और उसका मॉडुलस निकाल के क्या कर देना? हाफ। तो हाफ कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का, और वहीं रहने दोगे तो एरिया निकल जाएगा किसका? पैरेललोग्राम का। और आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। पढ़ा था डायगोनल वाला ज्योमेट्री। कौन है सर? ज्योमेट्री क्लास 9th। वो तो पढ़े ही नहीं थे सर, पढ़ने के बाद नींद आ जाता था सर। सर ही पढ़ाते थे, सर ही समझते थे। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है? एरिया वेरिया निकाला है? कैसे कोरिलेट करते थे एरिया? तगड़ा था ना? नहीं बोल रहा है। 10th में भी पढ़ा होगा भाई, खाली मुस्कुरा रहा है। कौन है कि सब पढ़ते तो यहीं पर गार्जियन रखते, मैं नहीं रहते। आप समझ जाइए कितना पढ़ते हैं हम। हाँ चलो 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 चलो, लिखते लिखते जाओ, स्टार्ट देके लिखते जाओ सारा। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको डील करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो ये सत्यमेव जयते का सब मेव कौन काट दिया रे? হয় देखा। सत्यमेव जयते।
मेरा मोबाइल वाइब्रेटिंग मोड में है, इसलिए कॉल का पता नहीं चल रहा है। अरे हो गया, चेंज कर दे स्लाइड सबके लिए। नहीं हुआ है? यस सर करके तुम लोग भगवा दे रहा है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनबंधु कुमार क्रीस। चलिए सिंगापुर, कहीं ऑडिटोरियम में आग लगाया जाए, बचाइएगा, आप सुपरस्टार बन जाइएगा। अब तो मिटा दूं। तुम्हारा क्या नाम है? वाइट शर्ट टी शर्ट पीछे आकर्ष, अगल बगल में बैठो, क्रिस आकर्ष। पीछे पिंक टी शर्ट, क्या नाम है? अरमान, अमन। पिंक टी शर्ट कौन पहना है? देखिए ये सब कलर का खूब नॉलेज रखता है, पहनता है ब्राउन, आप पिंक में जवाब दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ना है कलर कोडिंग। क्या पढ़ना है? रेसिस्टर का कार्बन 12th में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। मिटा दिया जाए? पक्का? चलो लास्ट टॉपिक है, लिखे तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो क्या? साइकिल, प्रोजेक्शन का मतलब क्या समझते हो? हिंदी भी समझा सकते हो। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? फंसाना, दर्शाना। क्या बात है, क्या बात है, गूगल नहीं ना किया है तुम? देखो देखो देखो, अब दर्शाना जब कहीं दिया है तो आइए वर्षाना में हम आपको ले चलते हैं। प्रोजेक्शन का एक्चुअल मतलब होता है शैडो। क्या मतलब होता है? शैडो। देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर है, वेक्टर दिख रहा है? क्या इसका एक्स में उतना ही लेंथ है जो इसका एक्चुअल लेंथ है? बोलो, क्या एंगल बदलने पर प्रोजेक्शन बदल रहा है कि नहीं? हमारा यहाँ पर क्या है, लाइट है, शैडो बन रहा है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग बन रहा है कि सेम बन रहा है? इस पे कुछ और हो रहा है, 0 डिग्री पे कुछ कहानी कुछ और है, धीरे 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 एंगल बदल रहे हैं तो प्रोजेक्शन भी बदल रहे हैं और धीरे 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 गायब हो जाएगा, होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन कौन देगा, सब तो प्रेजेंस ही है, नहीं प्रेजेंट ही है, कोई गायब नहीं ना है। अब गायब होता तो पढ़ने वाला, इसमें बन रहा है जी, हाँ बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है। तो अलग अलग एंगल हो रहा है, तो ये जो प्रोजेक्शन है, शैडो है, अलग अलग बन रहा है कि नहीं? कभी किसी शैडो का लेंथ कम है, किसी शैडो का लेंथ ज़्यादा है, तो जो शैडो बन रहा है उसी शैडो को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन।
अब इसमें दो तरह का प्रोजेक्शन होगा, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म में, किस टर्म में, मैग्नीट्यूड, और एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन, और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या इन्वॉल्व हो जाए, डायरेक्शन, तब हम लोग क्या इसको नाम देंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन कितने तरह का, दो, कौन कौन? चलिए अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए, और ये कौन सा वेक्टर है, बी, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हम चाहते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर, वेक्टर बी का शैडो ए पर कितना आएगा। स्केलर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चलो अलग से बताते हैं कौन सा प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्केलर प्रोजेक्शन। पहले समझेंगे, और इसके बाद एक आध लाइन अगर लिखने का मन होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज इसमें सिर्फ फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, ए वेक्टर हमने क्या माना है, इस वेक्टर को हमने क्या माना है जनरली, ए, इसके बीच का एंगल थीटा, ऊपर वाला वेक्टर बी, तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जो ए में आ रहा होगा, तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। किसका प्रोजेक्शन, बी का, किस पर, कितना बनेगा, मान लेते हैं इतना ही बनेगा। और कैसे निकालेंगे ये देखिए, अगर यहां से आप टॉर्च जलाइएगा तो यही ना शैडो बनेगा जी। अब मान लो तुम घुमा दो इस वेक्टर को, ऐसे कर दोगे, तब टॉर्च जलाओगे तो यहाँ इतना बनेगा, और घुमा दोगे और टॉर्च बनेगा तो इतना और बनेगा। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस और नो? ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। क्या पढ़ रहे हो, प्रोजेक्शन की कुछ और प्रोजेक्शन। तो तुम डॉट प्रोडक्ट लो, ए डॉट बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा, अरे होता है। अब तुम बताओ तो, ए डॉट बी अपॉन में, मैं इसको किस लिख दूं, क्या नाम है इसका, ए, तो इधर क्या बचेगा, बी कॉस थीटा बचेगा। अच्छा एक बताओ, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो बी किसके साथ एंगल बनाना है, ए के साथ, तो जब बी का जब हम ए पर कंपोनेंट लेंगे, कॉस आएगा कि साइन आएगा, तो क्या इस शैडो का लेंथ नहीं है जी, अरे इस वेक्टर बी का इस पर कितना कंपोनेंट आएगा, जितने जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इस बी वेक्टर का यहां पर इंपैक्ट कितना है, बी कॉस थीटा की साइन थीटा। अरे तुम समझ ही नहीं रहा यार, ये हमारा टोटल वेक्टर क्या है, बी, ये एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। तो तुमको सिखाया गया है जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या माना गया है, कॉस। 2 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। नमस्कार सर। हाँ सर, हम आसानी से नंबर सेव किए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सीबीएसई वाला है, बिहार बोर्ड वाला, बिहार बोर्ड का मॉर्निंग में 8 से 9 चलता है सर, और 11:30 से 1 बजे तक चलता है, और इवनिंग में 4 से 5 चलता है। जी जी बिल्कुल, ओके सर, ओके थैंक यू सर। हम्म हम्म, अच्छा कोई नहीं, अगले सेशन से हेल्प कीजिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आते हैं तो सर बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं सर, उधर से आते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल सर, ओके। ये लाल बंगला है ना, उससे आगे बढ़ी, पुरानी बिजली ऑफिस थी, उसी रोड में आगे, बस उसी रोड में आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में।
सर ने वो सामने चला गया अंदर की तरफ, वो वहाँ से राइट टर्न लेना है। आर कुमार सर पढ़ाते नहीं, पहले पोस्टर लगा होगा, लेकिन पहले हमको आइडिया नहीं है। अभी केवनर से के स्कूल चलता है, उसी के अगल बगल में है। और फेमस इधर आर कुमार सर हैं केमिस्ट्री के, कॉर्नर पे वो वाला अंदर, बस वहीं गलिया में आगे की तरफ बढ़िएगा तो। हाँ बस ठीक, ओके, थैंक यू सर। इनका सजेशन है कि छतौनी में खोली का दी, इधर भी बच्चा है। जय जय हो, जय हो। एक जगह बैच फुल हो ही नहीं रहा है, हम 2 जगह खोले जाए क्या जी? तुम लोग तो रिसर्च कर ही लिया होगा। अब आपस का जो तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है अगर बंद हो गया हो तो देखो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, ये जानते हो ना। तो इस बी वेक्टर का इधर इम्पैक्ट कितना होगा? बी की बी कॉस थीटा, यही ना इम्पैक्ट हमारा शैडो के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहे हैं? शैडो। तो अगर मैं पूछ रहा हूं इस बी वेक्टर का ए पर कितना शैडो बन रहा है, तो तुम्हें भी तो पता होना चाहिए जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो बी जाएगा कि बी कॉस थीटा, बोलो। और ये बी कॉस थीटा कुछ और नहीं है, ये है प्रोजेक्शन या शैडो। यही क्या है? प्रोजेक्शन या शैडो ऑफ किसका? बी का। किस पर? ऑन। किस पर है? ए पर कि कुछ और पर? लेकिन ये स्केलर प्रोजेक्शन है कि वेक्टर? स्केलर, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। और नीचे भी डिवीजन में मैग्नीट्यूड है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? स्केलर की वेक्टर। अरे बोलना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई सर, हम तो उल्टा भी सोच सकते थे सर। कैसे? तो सर हम लोग निकाल सकते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ, हाँ अब की बार कैसे निकाल सकते थे? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमने कहा बिल्कुल ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो वेक्टर ए है और इसको क्या मान लिया हमने? वेक्टर बी, और इसको क्या माना? थीटा। तो अब की बार जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अब की बार प्रोजेक्शन इस पे बनाएंगे। किसका प्रोजेक्शन? ए का। किस पर? बी पर। तो सिंपल फिर से वही कहानी होगा, डॉट प्रोडक्ट ही होगा। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बोलिए इसे, ए बी कॉस थीटा। अब की बार बी को डिवीजन में देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? ए की ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा कुछ और नहीं है, क्या है? प्रोजेक्शन है। किसका? ना बोलो जैसे, किसका प्रोजेक्शन है? ऑफ ए। किस पर? ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोल ही नहीं रहे हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या समझा? सब कहानी देखिए, सब कहानी एक तरफ। अगर मैं पूछ रहा हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ, क्या पूछ रहा हूं? बोलो किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। तो सिंपल याद रखना है सबसे पहला कि इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। ऊपर क्या लिखेंगे? पी डॉट क्यू। क्या लिखेंगे? और किस पर प्रोजेक्शन है? बोलो ना किस पर है? तो डिवीजन में क्या जाएगा? क्यू। अब मैं कह रहा हूं नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई। तुम क्या करोगे? पहले ऊपर क्या लिखेंगे? बोलिए जैसे एक्स डॉट वाई, और किस पर है? डिवाइडेड बाई वाई। अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एस, बोल किसका प्रोजेक्शन? तो क्या लिखेंगे? आर डॉट एस। किस पर? बोलो एस पर। अब यही तो हुआ है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट देखो तो है कि नहीं है? और डी किस पर है? ए पर। देखो डिवीजन में क्या है? अरे आया या नहीं आया? किसका प्रोजेक्शन? बी का। किस पर? ए पर। तो ए डॉट बी करके कितना से डिवाइड करना है? अब देखो तो, अब इस किस पर प्रोजेक्शन है? बोलो ए का। कौन पर? बी पर। फटाक से बोलो क्या लिखेंगे? पहले बोलो ए डॉट बी, और जिस पर है उसको डिवीजन में। देखो तो यही आया क्या? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। अरे आया या नहीं आया? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? शैडो की कुछ और। स्केलर प्रोजेक्शन है कि वेक्टर प्रोजेक्शन?
कौन सा? स्केलर प्रोजेक्शन है। चीज़ें क्लियर है या नहीं है? आपको यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, कहीं से भी, पी क्यू आर एस कोई भी दो वेक्टर का हो। अब देखो लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लेते हैं वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और मैं पूछ रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए। किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा हूँ? ए का। किस पर? ऑन बी। तो सबसे पहले तुमको हाँ ए डॉट बी निकालना होगा। सिंपल, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोल जैसे ए डॉट बी अपॉन बी। तो किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? ए का कि बी का? बी का। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और 3 का स्क्वायर, तो रूट ओवर कितना होगा? 11 हो गया। ए डॉट बी करो, आई का, जे का, के का, तो आई के साथ कितना हो जाएगा बोलो? 2। जे का जे के साथ और के के साथ 5 3 जा अपॉन बोलो रूट ओवर। अरे कितना हो गया? बोल ही नहीं रहा है। कितना हुआ? 20 अपॉन रूट ओवर 11। आया है नहीं आया? बोलो ना जी। किसका प्रोजेक्शन? ए का। किस पर? बी पर। प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। ये स्केलर प्रोजेक्शन है कि वेक्टर? अब वेक्टर प्रोजेक्शन में कुछ नहीं होता है, स्केलर निकाल के उसमें डायरेक्शन जोड़ दो। स्केलर निकाल के उसमें क्या जोड़ दो? डायरेक्शन। वहीं क्या हो जाता है? वेक्टर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? बातें क्लियर है या फिर बताना पड़ेगा? पक्का? पीछे वाले बताइए भाई साहब, क्लियर है? डन। तो आपको क्या लिखना है? प्रोजेक्शन किसका? किस पर? बोलो जल्दी से लिखो, पूरा कहानी लिखो। 1 मिनट थोड़ा सा नहीं रहने दो, लिखो लिखो लिखो। इसको अलग से तो हम लोग इधर लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं? लिख लेना। प्रोजेक्शन ऑफ, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या लिखोगे बोलो ऐसे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। और उल्टा लिखे तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सब लिखना पड़ेगा भाई साहब। और तुम समझोगे कि हाँ सर मगजमारी कर रहे हैं तो तुम्हारा हम खटिया खड़ा कर देंगे। मगजमारी ही सही, लेकिन सब लिखना पड़ेगा। जितना बार लिखोगे दिमाग सही रहेगा, ठिकाने पर रहेगा। ये लिख लिया था स्केलर वेक्टर है? इस संडे को तुम लोग का टेस्ट अनाउंस किया है ना जी? टेस्ट वेक्टर का है? पता नहीं था। खाली पढ़वे करेगा, टेस्ट वेट देगा नहीं, खाली पढ़वे करेगा। हमको कैसे पता चलेगा तू पढ़ रहा है कि मगजमारी कर रहा है, आ रहा है जा रहा है? हैं? तो हम लगातार टेस्ट नहीं लेंगे, चैप्टर में एगो टेस्ट ले लेंगे। क्या
पहला चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया है? तुम लोग का टेस्ट नहीं हुआ था? टेस्ट दिया था कि नहीं? बताओ, यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट नहीं हुआ? बिहार बोर्ड वालों का हो गया है, तुम लोगों का हुआ नहीं। बिहार बोर्ड वालों का हो गया, उन लोगों का अभी जस्ट कंप्लीट हुआ था, कुछ हो गया सबके लिए। यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट देगा या वेक्टर का देगा? हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन का तो याद होगा नहीं सर, फिर से रिवाइज कौन कर सर? छोड़ नहीं, क्या हिंदी मीडियम से? क्या यूनिट एंड डायमेंशन क्या बोल रहा है? चैप्टर हटा दिया है? फिजिक्स में कोई चैप्टर कम नहीं कर्टेल हुआ है, कोई खत्म नहीं हुआ है। टेस्ट यूनिट डायमेंशन का, वेक्टर का पहले तो तत्काल जो पढ़ा है उसका ना दो जी। स्लाइड चेंज कर दूं सबके लिए? ये लिखना पड़ेगा। कल से मोशन शुरू कर रहे हैं। अब तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्किल में कोई डेमो करने वाला होगा तो बुलाना, 5-7 दिन डेमो दे सकते हैं। 8वां दिन लेकिन फीस सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो डेमो में खुश, तुम अपने यहाँ हम अपने यहाँ। कोई सर्कल में होगा तो एडवर्टीजमेंट थोड़ा कर देना, क्योंकि सीबीएसई में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ोगे? हैं? काम का नहीं है, लेकिन बोलेगे तो पढ़ा देंगे। मतलब तुमको नहीं पढ़ना है कहीं भी वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ोगे, लेकिन वेक्टर के मैथ्स में पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट। पढ़ा दें? ये कुछ नहीं है, 2 लाइन का। पहले तो वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ लो पहले, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना। एक एग्जाम्पल था, ये लिख लिया सब कोई? ऐसे खुद से भी लिख सकते हो। अरे हाँ है ना? ओके, ये नहीं हुई बात। एक और एग्जाम्पल लिखो। अब लग रहा है कि लिविंग थिंग्स को पढ़ा रहे हैं, पहले तो लग रहा था नॉन लिविंग को पढ़ा रहे हैं। डन। वेक्टर प्रोजेक्शन हेडिंग डालो। वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन। हो गया? कभी लिखिए रहा भाई, हो गया तुम लोगों का वेक्टर प्रोजेक्शन। अच्छा सुनो, वेक्टर
वेक्टर प्रोजेक्शन के पहले कभी ना कभी ये फॉर्मूला बताए होंगे, याद है कि दुनिया में कहीं भी वेक्टर होता है इसमें दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड, एक क्या है मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, डायरेक्शन की कुछ और। इसका आइडिया है कि नहीं है? अगर इसका आइडिया है तो तुम्हें जरूर पता चलेगा कि वेक्टर प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, किसका वेक्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। किसका प्रोजेक्शन, ए का, किस पर, बी पर। तो पहले बताओ प्रोजेक्शन का सिंपल क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी। किस पर है प्रोजेक्शन, बी पर, तो बी का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। ये स्केलर प्रोजेक्शन था या नहीं? अब वेक्टर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्या चाहिए, डायरेक्शन। अच्छा किस पर प्रोजेक्शन है, तो किसका डायरेक्शन चाहिए, बी का कि कुछ और का, बोलो। किस पर प्रोजेक्शन है तो किसका डायरेक्शन चाहिए, बी का। अब मान लो ए पर प्रोजेक्शन रहता तो किसका डायरेक्शन चाहिए, ए का। तो फाइनली हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला निकल जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी इनटू में, बताओ डायरेक्शन का। अगर यहाँ पर हमको ए कैप के बदले बी कैप लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई, हाँ ब्रैकेट नहीं है सुन लो हटा दे रहे हैं, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड मतलब होता है सिर्फ लेटर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी। अरे हाँ या ना, तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर, बी। किसका प्रोजेक्शन है, बोलो प्रोजेक्शन किसका है, ए का कि बी का, किसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शन किसका है, ऑफ ए, किस पर, ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए। कैसा प्रोजेक्शन है, स्केलर की वेक्टर, कैसा प्रोजेक्शन है, बोलो वेक्टर। कैसा प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन, किसका, ए का, किस पर। तो अगर तुमको उसके उल्टा लिखना हो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या बताओगे, बोलो। सबसे पहले तो लिखेंगे कौन, ए डॉट बी, कोई नहीं रोक सकता, अपॉन किस पर है, ए पर। तो ए का स्क्वायर कि बी का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, ए की बी, जिसका स्क्वायर उसका डायरेक्शन, बी का स्क्वायर तो बी का, ए का स्क्वायर तो। अगर मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखूं कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, क्या लिखोगे, बोलो पी डॉट क्यू, क्या लिखोगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, किस पर है, तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर। और इनटू में क्या, क्यू की पी। और मैं लिखूं कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एस, क्या लिखोगे, बोल जैसे आर डॉट एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर और इनटू में एस। अरे हाँ या ना, आसान है, टफ है। किसका प्रोजेक्शन, किसी भी वेक्टर का दूसरे पर। वेक्टर प्रोजेक्शन होगा तो डायरेक्शन जोड़ देंगे, स्केलर होगा तो सिंपल मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना, पक्का। एक एग्जांपल मैं इस पर दूंगा, पहले उतारो, फिर तुम लोग वो शीट बनाना, जाके टॉपिक वाइज दिया हुआ वो शीट ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जाके बनाना हो। ये जो हल्का हल्का उनसे
देखो बारिश का मौसम है तो वोल्टेज हाई आ रहा है ना, फैन भी तेजी से चल रहा है, एसी भी पूरा ढंग का चल रहा है। जब गर्मी रहता है, जब एसी की ज़रूरत रहता है, वोल्टेज की ज़रूरत रहता है तो लो हो जाता है। यहाँ से क्या सीख मिला कि पढ़ने वाले और पढ़ेंगे और नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा है क्या? तो इसलिए पढ़ने वाला बनिए, खूब पढ़िएगा, नहीं पढ़ने वाले बनिएगा, नहीं पढ़िएगा। आज ट्यूसडे है क्या? कैसे कैसे घर ही मेरा सही टाइम और सही समय बता रहा है डेट के साथ, नहीं तो आज ट्यूसडे रहता तो बताता वेंसडे है, वेंसडे रहेगा तो कहेगा थर्सडे है, एक दिन आगे ही रहता है। हो गया? अरे हो गया भाई, पक्का? ये लिखना है। एक एग्जांपल देखोगे, है ना? देखो आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म में आ जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड का रूट का झंझट नहीं होता है, बहुत आसान होता है। मोशन पढ़ने के लिए वेक्टर का आइडिया होना चाहिए, याद रखिएगा। वेक्टर का नोट्स बनाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट। हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछे याद होना चाहिए, नहीं तो कूटेंगे भी, याद रखिए। मोशन शुरू करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में ही ज़रूरत पड़ जाएगा, किसमें? फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आगे कब ज़रूरत पड़ेगा? जब आप मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा, कब? तब वहाँ पे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा। फिर हम एनएलएम पढ़ोगे तब ज़रूरत पड़ेगा। क्या मैं मिटा दूँ? अरे मिटा दूँ? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप on vector b I cap minus j cap plus k cap। तो सिंपल बताओ फॉर्मूला क्या है? वेक्टर प्रोजेक्शन किसका? ऑफ ए ऑन बी। फॉर्मूला क्या है? बहुत सारा बच्चा का फॉर्म पहले जमा हुआ होगा, उसका आईडी इशू कर दो। एक क्या नाम है उसका, क्या नाम भूल रहे हैं, छोड़ो। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है बोलो तो, बोलो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला है? ए डॉट बी किस पर है? बी, बी का स्क्वायर और इनटू में वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट निकालने नहीं आएगा। हाँ अभी तक तो इतना सीखा, आई का, जे का और के का। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ नहीं कुछ है तो है 1 है, 1 इंटू 2 ना 2 होगा जी।
और यहाँ नहीं कुछ है तो है ना -1, -1 इंटू 5 क्या -5, यहाँ 1 इंटू 3, डेटा बदल लो है नहीं तो गड़बड़ाइए जाएगा। 4 लिख लो है ना, 4 इंटू 1 4 अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा कितना होता है? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, अरे भाई √3। इसमें कोई बच्चा का हम कॉपी चेक किए थे, इसका मैग्नीट्यूड 1 बताया था। किसी बच्चे का हम कॉपी चेक किए थे, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा था 1 नहीं होगा, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड बोलो √3। तो क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर, और इनटू में कौन सा वेक्टर बी की कुछ और, बी वेक्टर कौन है बोल जैसे आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अरे आया नहीं आया, बोलो कितना आया 1/3, बोलो ना जी 5 2 6 माइनस सॉरी 2 और 4 6 माइनस 5 करो कितना आएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। समझना भी जरूरी होता है, सिर्फ छापना नहीं। अब बोलो इधर क्या बच गया, आई कैप प्लस सॉरी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, हो गया आंसर हमारा। आसान था कि टफ था? बोलो आसान था कि टफ था? इसी बात पर एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, पहले बनाओ, ये पहले छापो फिर बना के दिखाओ। ये 150 क्वेश्चन जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी और भी पैकेज देंगे, किसी किसी कोचिंग का ही होगा। बिल्कुल लास्ट में आंसर नहीं है, देखा नहीं है भाई? अच्छा नहीं भेजना चाहिए था, नहीं तो बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट नहीं है इसमें इसलिए भेज दिए हैं। बिहार बोर्ड वाला रहता है तो कहीं से हूँ आंसर मिला ही देता है, खाली आंसर पता होना चाहिए। 4 आएगा वो तो 10 में से 5 घटा के भी 4 ला देगा, कहीं से नहीं आएगा वो 4, कहीं से भी आना चाहिए, आएगा ही आएगा। उसको तो आंसर इधर देख लेता है, इधर आंसर क्या है और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। हाँ रिवर्स टेक्नोलॉजी पढ़ता है सब। कैसा टेक्नोलॉजी? रिवर्स, उल्टा। हो गया ना, सबका हो गया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी find out the projection of vector A on vector B। A and B given है, A and B given है। आज हमको एक चैप्टर 3 का 1 शॉट बनाना है, एग्जाम चल रहा है, 1 शॉट बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना है। पेन ड्राइव लाए हैं कि छूट गया पता नहीं। चलो आए, कल नहा धो के आइएगा, नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो थोड़ा नहा वहा के आइएगा शुद्ध मन से। टू का 4 4 8 और 9 17 अपॉन में होगा वेक्टर बी, और इसका हो जाएगा 5 10 -4 15 25 -4 21/17 into 21/17 आ रहा है क्या?
इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यस और नो? अरे आएगा, है ना? सबका आ गया होगा। पीछे वाले भाई साहब नहीं आया आपका है? चलो तो देखो तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है, बोलो किस पर? फॉर्मूला क्या है बोलो? सबसे पहले a डॉट बी, आई का आई के साथ 5 2 जा, फिर j का j के साथ -4, 5 3 जा 15 अपॉन b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर कितना होगा बोलो? रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, लिखोगे तो रूट ओवर 17। अब इसका स्क्वायर करना है, b है ये, क्या है b, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 17 रूट ओवर का स्क्वायर कट जाएगा कैंसिल। अब क्या बच गया? b लिखना है, b बोलो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बोलो तो कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 17 इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। था ना आसान? आसान था कि टफ था? बोलो, तो बनना चाहिए था। अब बना लोगे? उतारो, अभी उतारो, एक और बना के दिखाओ तब। कोई कोचिंग थोड़ी है तुम लोगों का, ठंडा ठंडा मौसम में, कौन गर्मी है अभी? नहीं, बाहर भी जाओगे 5 मिनट लेट भी होगा तो हम भी बेरोजगार ही हैं। 12th वालों का एग्जाम चल रहा है, कल भर बेरोजगार हैं, परसों से नहीं। हो गया सबके लिए? क्वेश्चन लिखो फिर से, सेम क्वेश्चन है, दोहराओ, ऊपर जो लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। जीरो नींद में है। -1 आएगा, ढंग से देख लो एक बार। -30 और -32 और +12, -1 आ जाता है। और बोल रहा है वहाँ, यस सर। लेना है क्या रे तुम लोग? अच्छा ये बोलो ना। अब बताइए अब क्या चाहिए? ये तो गिफ्टेड क्वेश्चन था हैं। -3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, माइनस बाहर अच्छा नहीं लगता अकेला, अंदर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। था ना आसान? हम तो सोचे नहीं है इतना आसान हो जाएगा। बना लोगे?
पक्का? तो सुन लो पहले, जाते जाते जो शीट दिया गया है उसमें सब नहीं अभी बनाना है, अभी तत्काल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या और डॉट प्रोडक्ट दोनों बनाओगे। अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाना, और डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा तो उस दिन तो खैर संडे को प्रैक्टिस करवाए थे, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, पढ़ा होना चाहिए था। चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, गर्ल्स पहले निकलेंगी। पहले गर्ल्स निकलेंगी।